आज की इस वीडियो में हम शहीद भगत सिंह के बारे में जानेंगे। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर सन 1907 को जरंगवाला जनपद राज्य पंजाब जो भारत में स्थित है वहाँ हुआ था। भारत के सबसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद भगत सिंह भारत देश के महान विभूति हैं। 23 साल की उम्र में इन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय भगत सिंह सभी नौजवान के लिए यूथ आइकन बने थे, जो उन्हें देश के लिए आगे आने को प्रोत्साहित किया करते थे। शहीद भगत सिंह जन्म सिख परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास अंग्रेजों को भारतीयों पर अत्याचार करते देखा था, जिससे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। उनका सोचना था कि देश के लिए नौजवान देश की काया पलट सकते हैं, इसलिए उन्होंने सभी नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की थी। भगत सिंह का पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उनके जीवन से आज के नौजवान भी प्रोत्साहित होते हैं। लाहौर की सेंट्रल जेल में अंग्रेजी हुकूमत ने 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर लटका दिया था। अब जानते हैं भगत सिंह का जन्म, आयु, परिवार एवं उनके आरंभिक जीवन के बारे में। भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में हुआ था। 30 सितंबर 1930 को भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने ट्रिब्यूनल को एक अर्जी देकर बचाव पेश करने के लिए अवसर की मांग की। सरदार किशन सिंह स्वयं देशभक्त थे और राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाते रहते थे। सरदार भगत सिंह की माता विद्यावती जी ने आर्य समाज के समाज सुधार कार्यों में स्वयं को अर्पित किया। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने घर वालों में देशभक्ति देखी थी। इनके चाचा अजीत सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। इसमें उनके साथ सैयद हैदर रजा थे। अजीत सिंह के खिलाफ 22 केस दर्ज थे, जिससे बचने के लिए उन्हें ईरान जाना पड़ा था। भगत के पिता ने उनका दाखिला दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया। साल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी हुए थे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का उन्होंने जमकर सहयोग किया था। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे। गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। चौरी चौरा में हुए हिंसात्मक गतिविधि के चलते गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और भी कुछ लोगों से हुई थी। आज़ादी की लड़ाई उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद गए थे। इसी दौरान उनके घर वाले उनकी शादी का विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आज़ादी से पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह कॉलेज में बहुत से नाटक में भाग लिया करते थे। वे बहुत अच्छे एक्टर भी थे। उनके नाटक राइटर देशभक्ति से भरपूर हुआ करती थी, जिसमें वे कॉलेज के नौजवानों को आज़ादी के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे, साथ ही अंग्रेजों को नीचा दिखाया करते थे। भगत सिंह बहुत मस्त मौलाना इंसान थे। उन्हें लिखने का भी बहुत शौक था। कॉलेज में उन्हें कहानी में भी बहुत अच्छे प्राइज मिले हुए थे। अब जानते हैं भगत सिंह की स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में। भगत सिंह ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की थी। जब उन्होंने अपने घर वालों को विश्वास दिला दिया कि अब उन्हें शादी के लिए नहीं बोलेंगे, तब भगत सिंह अपने घर वापस लौट कर आए। वहाँ उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के लोगों से मेल जोल बढ़ाया और उनकी मैगजीन कीर्ति के लिए कार्य करने लगे। वे इसके द्वारा देश के नौजवान को अपने संदेश पहुंचाते थे। भगत सिंह के बहुत अच्छे लेखक थे, जो पंजाबी उर्दू पेपर के लिए भी लिखा करते थे। सन 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया था। इसके बाद सन 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी।
जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने एक साथ मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे, जिन्होंने साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठीचार्ज कर दिया गया। लाला जी की मृत्यु से आघात भगत सिंह व उनकी पार्टी ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए ठान लिया और लाला जी की मौत के लिए जिम्मेदार ऑफिसर अस्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सॉन्डर्स को मार डाला। अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह तुरंत लाहौर से भाग निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया। भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी हुलिया बदल डाली, यानी कि सिख संप्रदाय की जो हुलिया होती है उसको चेंज कर दिया, जो कि उनके सामाजिक धार्मिकता के खिलाफ है। लेकिन उस समय भगत सिंह को देश के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ये सब मिल चुके थे और इन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहते थे अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका जरूरी है। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे लोग कमजोर की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुंच सके। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज करने वाला था, जिसे खाली स्थान में फेंका गया था। इसके साथ ही उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे। इसके बाद दोनों साथी ने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया। अब जानते हैं शहीद भगत सिंह की फांसी के बारे में। भगत सिंह खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे, जिसके बाद उनके नाम के आगे ये जुड़ गया। शहीद भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु व सुखदेव पर मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट में भी तीनों इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी बहुत कठिनाई सहन की। उस समय अंग्रेजी सरकार के द्वारा कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें ना अच्छा खाना मिलता था, ना अच्छे कपड़े। कैदियों की स्थिति को सुधारने के लिए भगत सिंह जेल के अंदर भी आंदोलन शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कई दिनों तक न खाया न पिया, अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। अंग्रेज पुलिस उन्हें बहुत मारा करती थी, कई तरह की कठिनाइयां दिया करते थे, जिससे भगत सिंह परेशान होकर हार जाए, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। सन 1930 में भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एथिस्ट पुस्तक लिखी थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहते हैं तीनों की फांसी की तारीख 24 मार्च थी, लेकिन उस समय पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं फैसला बदल न जाए, जिससे उन लोगों ने 23 व 24 की मध्य रात्रि में ही तीनों को फांसी दे दी। हर साल शहीद भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर के बलिदान को याद करते हुए शहीद दिवस मनाया जाता है। जिस समय तीनों को फांसी हुई थी तब भगत सिंह और सुखदेव केवल 23 वर्ष के थे और राजगुरु की उम्र 22 साल की थी। तीनों देशभक्त भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, जो देश के युवाओं को देशभक्ति का उत्तेजना देती रहती है।